उसने बोला कि ये बिल्डिंग की मालिकिन ने बोला, जबकि वो है ही नहीं। उसका नाम गौतमी तांबे है और मेंटेनेंस एक्चुअली उसने सोसाइटी बनाया था, लेकिन वो सोसाइटी बनाने देती नहीं हम लोग को। आप ही बताइए, अगर उसने बिल्डर को बेच दिया है, बिल्डर ने उसके बदले बिल्डिंग बना के हमको बेच दिया है, उसको बी फ्लैट दे दिया, तो वो किस बात के वो मालिक है? कि वो एक ठग है जो सबको लूटते हैं। मेरे पास 30-30 हजार करके अभी तक का 3 बार ले लिया पैसा। कार्रवाई करके उसको तोड़ दिया जाए सिविल कैटेगरी में, तो इसमें हर्ज क्या है, दिक्कत क्या है? उसका क्या अधिकार है उस पर? तो महानगर पालिका तोड़े? हाँ, महानगर पालिका तोड़े। साहब ने हमको भेजा था उधर, हमारा तो काम है जो साहब बोलेंगे वो करने का। लेकिन जो उधर औरत है गौतमी तांबे, इसी के मैं मालकिन हूँ, मैं तोड़ूंगी, मतलब ठीक है आप तोड़ दो। 1 महीने के ऊपर हो गया, तोड़क कार्रवाई नहीं कर रहे। महिला ने हमारे ऊपर आरोप लगा दिया। नमस्कार, मैं सचिन दीक्षित एक बार फिर से आप सभी के सामने हाजिर हूं। मैं उस मुद्दे के साथ में हाजिर हूं जो मुकुंद स्मृति नामक इमारत का है, और उस मुद्दे पर प्रहार जनशक्ति पक्ष आगे आया। वहां की जो मालिक बताती हैं अपने आप को, उन्होंने वो भी सामने आई। वो पुलिस स्टेशन गई थी, एफआईआर दर्ज करने के लिए गई थी। उनका आरोप था कि वहां पर कोई मुख्तार और एक राठौड़ नामक मनपा अधिकारी, दोनों लोग मिलकर उन्हें परेशान कर रहे हैं। उनके जो तोड़क कार्रवाई हो रही वो खुद कर रहे हैं प्राइवेट रूप से, उसका सामान चोरी कर रहे हैं। इस तरह का तमाम तरह का आरोप ये बांधकाम विभाग का ये कैबिन है जहाँ हम खड़े हैं, और यहाँ पर उस बिल्डिंग के वो रहवासी हैं जो लंबे समय तक उस इमारत में रह रहे थे। फिलहाल बिल्डिंग की तोड़क कार्रवाई का C1 कैटेगरी में उसको जो कुछ डाला गया है, तो उससे उनको खाली करने के लिए कहा गया, और उस पर तोड़क कार्रवाई की जा रही। तोड़क कार्रवाई मतलब ठीक उसको तोड़ा जा रहा है। ठीक है, हम बातचीत करते हैं वहाँ के लोगों का क्या कहना है। जो इमारत है उसको तोड़ा जा रहा है, तो उसमें आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया है? जो तोड़क कार्रवाई वो ठीक हो रही है, जो वहाँ पे तोड़ रहे हैं वो ठीक तोड़ रहे हैं, और जो चोरी का इल्ज़ाम लग रहा है वो ठीक है, और जो राठौर नामक जो दीपक राठौर करके मनपा अधिकारी है वो गड़बड़ है, ऐसा सब आरोप है, क्या कहेंगे ये सब? नहीं, ऐसा तो किसी ने कुछ चोरी बीरी किया नहीं उसका, और वो तोड़ने नहीं दे रही कह रहे है। हरास करता है ऐसा? नहीं, कुछ नहीं है, वो सब गलत है, झूठे। उसमें उस बिल्डिंग में क्या हकीकत क्या है? जो वो कह रहे हैं वो मालकी जगह है उनकी। हाँ। वो उसको तोड़कर अगर तोड़ना चाहते हैं तो उसमें महानगर पालिका अड़ंगा डाल रही है। और नहीं, हम लोग ऑनर है, हमारा रूम है उधर, उसका कुछ, वो मालिक नहीं है। अच्छा, वो मालिक नहीं है। मतलब क्या है? बोलिए, आप बोलिए। मैं बोलती हूँ। वो ना, वो जो बोल रही है, हम लोग आए थे गवर्नमेंट में, जब भी वो बिल्डिंग का फ्लोर गिरा तभी हम लोग के बिल्डिंग में बहुत झगड़ा हुआ, बहुत सब कुछ हुआ। पर वो बोल रही है कि नहीं, मैं जगह मालिक है, हम लोग खुद बनाएंगे, अगर बीएमसी वाले आएंगे तो हम लोग के पास से पैसा लेंगे और हम लोग को 10-10 लाख देना पड़ेगा, ऐसा वैसा, तो हम तोड़ते। तो हमने बोला कि नहीं, हम गवर्नमेंट में ही जाएंगे। फिर हम लोग गवर्नमेंट में आए, हम लोग ने अर्जी डाला, सब लोग ने डाला, और वो जाके खुद किसी भंगार वाले को लेके आई, और हम लोग के दरवाजे, वॉश बेसिन और बारी वीरी सब निकाला, और रात को 9 बजे और 10 बजे सब निकाल के उसने बेचा है, सब बेचा है उसने। बेचा है? हाँ, उसने सब बेचा है, और हम लोग ने देखा है। और हम लोग ने भंगार वाले को दूसरे दिन जाके पूछा कि तेरे को कौन बोला ये सब तोड़ने को, तो उसने बोला कि ये बिल्डिंग की मालिकिन ने बोला, जबकि वो है ही नहीं, हम सब ओनर है। उसका नाम गौतमी तांबे है, और दूसरी जो सबके पास से पैसा लेती है वो संध्या तांबे है। पैसा लेती है, ये कौन सा आरोप है? पैसा बोले तो हर महीने का जो मेंटेनेंस लेती है, वो समझो किसके मेंटेनेंस करने के लिए मेंटेनेंस एक्चुअली उसने सोसाइटी बनाया था, लेकिन वो सोसाइटी बनाने देती नहीं है हम लोग को, और जो बोलते हैं उनसे कम पैसा लेती है। जो ज़्यादा मतलब ये करते हैं तो उनसे कम, मतलब कम ज़्यादा पैसा लेती है हर इंसान मतलब से। जो उनसे चाटुकारिता करते हैं उनसे वो कम पैसा लेती है, और जो ज्यादा बड़बड़ करते हैं, जो सीधे तर्क करते हैं, सवाल जवाब करते हैं, उनसे ज्यादा पैसा। नहीं, जो बोलने वाला है उनसे कम पैसा लेती। अच्छा। और जो बोलते नहीं, बेचारे डरते हैं, उनसे ज्यादा पैसा दबा लेती। अच्छा, ये यहाँ पर वाद किस बात का है? जो संध्या आप बता रही है और तांबे फैमिली है, उनसे वाद किस चीज का है? रहवासियों का वाद कौन सा है? मतलब विवाद किस बात का है? विवाद मतलब वो अपने आप को मालिक समझती है, और मालिक है ही नहीं। तो कहती है मेरा पेपर है। नहीं, पेपर है तो क्या, 2 बार बिल्डर को दिया, 2 बिल्डर ने उनको उसके बदले में रूम दिया, हो गया, बात खत्म। 4 रूम दिया है। वो कह रही है जमीन उनके नाम नहीं, कैसे? आप ही बताइए, अगर उसने बिल्डर को बेच दिया है, बिल्डर ने उसके बदले बिल्डिंग बना के हमको बेच दिया है, उसको बी फ्लैट दे दिया, तो वो किस बात के वो मालिक है? हाँ। और वो किस बात का मेंटेनेंस का पैसा लेती है? जबकि अगर एक फ्लैट से भी अगर वो 1000 रुपया लेती है, तो भी आप गिनिए ना कितने हुआ। अच्छा, एक महीने का बिल पानी का कितना आएगा? 20,000 आएगा, 25,000 आएगा, और पानी भी 4 दिन एक बार छोड़ती है वो। मेरा रूम कितने सालों से बंद था। मूल बात ऐसी हो गई कि वो एक ठग है जो सबको लूटते हैं।
लूटते लुट्टा हुआ है बस लुटे हुए होगा नहीं, बट ये सबकी बातों से आपको यही लगेगा कि यही है। मेरा फ्लैट, मैं एक बार बोलूं, मेरा फ्लैट मतलब मेरी मम्मी का जो है वो कितने सालों से बंद था, ठीक है। हमसे मैंने खुद ने उसको नहीं तो भी 2.5 लाख दे दिए अभी तक के। आधे मैंने ऑनलाइन दिए और आधे मेरी मम्मी से कैश में लिए। किस बात के लिए? अगर मेंटेनेंस का पैसा आता है, पानी का पैसा आता है, वो सब में डिवाइड करके लिया जाता है। उनके जेब से तो कुछ नहीं गया। हमने फिर भी बोला तो उन्होंने कम करके ऐसे किया। हम मजबूर थे तो हमें देना पड़ा। नहीं वो मुझे ऊपर जाने दे रहे थे, नहीं वो कुछ करने दे रहे थे। मैंने उनको दिया। घर पट्टी का पैसा भी उनको दिया, 3 बार दिया उनको, जबकि मेरा उधर निकल रहा है कुछ 11,000। अच्छा, निकल सिर्फ 11,000 मेरा भरने का अगर निकल रहा है, उसने मेरे पास 30,000 करके अभी तक का 3 बार ले लिया पैसा। ठीक। अब मूल बात पे आते हैं, कुल मिलाकर बात पे आते हैं। यहाँ पर सवाल ये है, उनको कहा कि महानगर पालिका दबाव बना रही है, तोड़क कार्रवाई करके उसको तोड़ दिया जाए C1 कैटेगरी में। तो इसमें हर्ज क्या है, दिक्कत क्या है? उसका क्या अधिकार है उस पर? हम सब ओनर है, हम हमारे से आप क्या चाहते हो, महानगर पालिका तोड़े? हाँ, महानगर पालिका तोड़े, हमारे सहमति से वो लोग तोड़े। वो तोड़ने वाली कौन है? वो तोड़ने वाली कौन है? अच्छा, वो अगर तोड़ेगी दिक्कत क्या है? उस कंप्लेंट करो। हाँ, अच्छा, क्या मांग रही है? 10 लाख अच्छा, हर एक से 10 लाख मांग रही है। कहाँ से लाएंगे 10 लाख? हम गरीब लोग भी नहीं है। अच्छा, तोड़ने के बाद रिनोवेट करने के लिए सारी तोड़ने का 10 लाख रुपए लेंगे, ऐसा बोल रही। अब यहाँ पर वो अधिकारी हैं जिन पर आरोप लगा है, दीपक राठौर। दीपक जी, आप पर आरोप लगा है। अब ये रहवासी सारे आपके पास, क्या कहेंगे आरोप का जवाब? एक्चुअली जब स्लैब गिरा था वो बिल्डिंग का, मुकुंद स्मृति, तब ये लोग उधर साइड में थे बिल्डिंग पे, तो साहब ने हमको भेजा था उधर। तो हमारा तो काम है जो साहब बोलेंगे वो करने का। तो हम लोग उधर गए, फिर इनको इंस्ट्रक्शन दिया कि आप जल्द से जल्द रूम खाली करो। तो लोगों ने सुना, लेकिन जो उधर औरत है गौतमी तांबे, वो बोलती कि मैं मालकिन हूँ, मैं तोड़ूंगी। मतलब ठीक है, आप तोड़ दो। फिर अभी 1 महीना होके गया, 1 महीने के ऊपर हो गया, तो भी वो लोग कुछ तोड़क कार्रवाई नहीं कर रहे। अभी वापस लोग हमारे पास आए कि साहब वो हमसे पैसा मांग रहे तो आप बिल्डिंग तोड़वाने की, तो आप तोड़ दो। फिर हम लोग वापस उधर गए, लेकिन वो महिला ने हमारे ऊपर आरोप लगा दिया कि आप परेशान उल्टा, कर रहे हैं। हम परेशान कर रहे हैं। हमारा तो काम है बिल्डिंग खाली करना और अगर तोड़ना। C1 कैटेगरी में। C1 कैटेगरी में। ठीक, क्या कुछ कहना चाहती हूँ? जो सेकंड स्लैब गिरा उसमें मेरे मॉम डैड थे। और मेन मतलब ऐसे है कि मम्मी पापा के ना, मतलब वो लाइट भी बंद करती थी और पानी भी नहीं देती थी। क्यों? मेंटेनेंस नहीं दिया मम्मी ने 2 साल से, क्योंकि वो बिल ही नहीं देती थी। हाथ में बिल भी नहीं देती और मेंटेनेंस भी नहीं देती। और मैंने जब उसको कॉल पे बात की तो मुझे बोलते तुझे देगी मैं पेपर। 8 साल से ऐसे बोलते देगी। 8 साल हो गए मुझे वहाँ पे रह के, मैं तो कुछ कर नहीं सकती ना। मतलब अगर मैंने बिल अभी ठीक है, कल ही उसका टाका निकाला। मतलब मम्मी को रॉड घुस गया था पैर में। और उसके बाद फिर मम्मी उसके पास गई थी, उसके पहले एक्सीडेंट जो हुआ ना उसके पहले गई थी बात करने की, मुझे तुम पेपर दे दे या फिर पैसा दे दे, मैं यहाँ से निकल जाऊँ। क्योंकि वो लाइट भी बंद करती थी, सुबह लाइट बंद करती थी और रात को डालती थी वो लाइट। बोलती थी महानगर पालिका से आएंगे, मतलब सब जन आएंगे, फिर मुझे फंसेगी, मैं फंसेगी, तू बाहर रहते ना तो मैं बंद करूँगी, कोई आएगा चेक करने तो बोलेगा कि रूम बंद है करके, ऐसा। और उसके बाद भी फिर मम्मी बोली थी उसको कि दे दे मुझे जो भी है, तो बोलते इधर आने का नहीं। 9 साल हो गए और मुझे बोलते तू 9 साल का मुझे बिल दे तभी मैं तुझे पेपर दूंगी, लेकिन हुआ ही नहीं वैसा। तो कहीं न कहीं इनके कहने के अनुसार कि एक बुजुर्ग दंपति थे जिनका चूंकि एक्सीडेंट हो, उसमें स्लैब टूटा और उसके बाद वो हादसा जो आप लोगों ने देखा ही था। तो इस तरह की तमाम बातों में कहीं न कहीं नजर आ रहा है कि रहवासी जो थे वो परेशान हो रहे थे। क्या कुछ कहेंगे आप? हाँ, मेरा तो टैक्स का पैसा लिया उसने 3 बार लिया। एक बार 30,000 रुपया लिया, अभी गए साल में 15,000 रुपया लिया। और टैक्स पावती देती नहीं है, भरा नहीं है टैक्स उसने। और मैंने ग्राहक भी लाया था 2 साल पहले, 1 साल पहले, कि 6 लाख का, तो बेचने नहीं दिया। बोलती इधर भाव गिराने का नहीं, 12 लाख का बाजू में चल रहा है, तो मतलब बेचने भी नहीं देती और भाड़ोतरी भी नहीं रखती, बंद पड़ा है घर। कि स्थायिक लोग पीछे है, लेकिन वो स्थायिक लोग नहीं थे, हम स्थायिक लोग हैं। रहने वाले हम हैं। उसके वीडियो में कोई स्थायिक नहीं था, वो खाली घर के लोग थे। घर के भी नहीं, अभी ना उन्होंने जितना पैसा लिया ना उनको
हमको प्रूफ चाहिए लाइट बिल के। किसी को लाइट बिल नहीं दिए, किसी को बिल नहीं दिखाया, किसी को वो डिश एंटीना जो होता है ना वो भी नहीं रखने देती थी, केबल सिर्फ वहाँ पे आना चाहिए। ना ही वो किसी को और को अपने कॉन्टेक्ट से भी भाड़े देने देती है, वही सिर्फ लाते हैं भाड़े और वही देने देते हैं। हमको अभी तक का लाइट बिल बताए, हमको अभी तक का बोरिंग का पानी का बिल बताए, किससे किससे कितना पैसा लिया और कितना उसने भरा है उन्होंने, ये हमको हिसाब अभी चाहिए। मेरे से अब मैंने खुद ने अभी 1.5 लाख उसको मेरे ऑनलाइन कैश को ऑनलाइन दिया है, कैश उसको मेरी मम्मी ने दिया है वो अलग। तो यही हमारा है कि अभी हमको वो हिसाब दे, जो इतने साल से वो सबसे क्या क्या बोल बोल के लूट रहा। अगर वो ले रहे तो मेंटेनेंस कहीं तो दिखना चाहिए ना। इतनी तो गंदी हालत, वही एक बिल्डिंग है इतने में जिसकी इतनी गंदी हालत है। तो कुल मिलाकर इनकी बातों से एक बात साफ है कि C1 कैटेगरी में बिल्डिंग है, उसे तोड़क कार्रवाई होते होते देर हो रही है। तो रहवासियों का कहना है कि महानगर पालिका तोड़े। महानगर पालिका तोड़ने जाती है तो उनका कहना है कि महानगर पालिका परेशान कर रही है। दीपक का कहना है कि मैं परेशान क्यों करूंगा, जब रहवासी जब उनको कहेंगे तोड़ने के लिए तो मैं तोड़क कार्रवाई के लिए आगे बढ़ूंगा। ऐसे में संपूर्ण प्रक्रिया के दरमियान रहवासी एक तरफ परेशान, महानगर पालिका दूसरी तरफ परेशान। आखिर सत्य क्या है, इस पर जांच होनी चाहिए और निश्चित रूप से जिन्हें न्याय चाहिए उन्हें न्याय मिलना चाहिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।